नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह एंड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। तो भाई फिर से हम आ गए एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो भाई उन बच्चों के लिए जो अपनी तैयारी कर चुके हैं और उनको प्रैक्टिस की नीड है, उनके लिए भाई ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज भाई हम सेकंड प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं और भाई फिर से ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं भाई आज। तो आज है प्रैक्टिस सेट 2 और ये आज का पहला सवाल। हम भाई जीडी के सवालों की ही चर्चा करेंगे। इसमें एक एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो भाई आपके एग्जाम में आया होगा। एक भी क्वेश्चन मेरी तरफ से फ्रेम नहीं है, एसएससी द्वारा जो एग्जाम लिए गए हैं जीडी में वही क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे, ताकि आपको एग्जैक्ट पता लगे कि भाई सवाल आते कैसे हैं। वो बहुत ज़रूरी है। आपको यूँ ना लगे कि भाई मैंने अपनी तरफ से सिंपल फ्रेम कर दिया, डिफ़िकल्ट फ्रेम कर दिया। नहीं, आप बस ये देखो कि एसएससी क्या पूछना है, आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो। ठीक है, तो आज का पहला सवाल है आपके सामने। बताएं भाई जरा क्या होगा। क्या कहा गया, बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार एक महीने में 80 किलो से घट के 64 किलो रह गया। तो बताना कितने % की कमी आई है। ठीक है, यानी कि कहा जाए 80 किलो वेट था, अब वेट कितना रह गया 64। कितने की कमी आई है, तो 16 की कमी आई है। 80 पे 16 की कमी आई है। क्या आप इसे कह सकते हो 80 पे 16 की कमी का मतलब है 1/5, और 1/5 कितने % के बराबर होता है, तो 20% के बराबर होता है। यानी कि आप कह सकते हो कि जो आपका आंसर होगा वो 20% हो जाएगा। क्या ये सवाल समझ में आ गया भाई? बहुत ही हल्का फुल्का क्वेश्चन था, बस क्या ही बताऊं कितना आसान था, वो आप देख के समझ सकते हो। ठीक है जी, अगले सवाल पे आते हैं। क्या कहा गया, 350 में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 25% की कमी की जाती है। इस प्रकार से जो नई संख्या आएगी वो बताओ कितनी होगी। 350 पे आपने 20% की वृद्धि करी। आप जानते हो 20% को फ्रैक्शन में आप क्या कह सकते हो, 1/5। 5 पे 1 बढ़ाओगे तो भाई वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 6/5। फिर क्या हुआ, फिर आपने 25% की कमी कर दी। 25% को हम प्यार से 1/4 कह सकते हैं। 4 पे 1 की कमी करोगे तो वैल्यू कितनी रह जाएगी, तो 3/4। बस सिंप्लीफाई कर लो, कुछ खास थोड़ी है इसमें। 5 से कट किया मैंने, ये 70 पे गया। 2 से हमने कट करा, ये 3 पे गया। 3 तिया 9 सत्ते 63, यानी कि 630/2। अगर मैं इसे भाग करूं तो कितना आ रहा है भाई, बता सकते हो? 315, ऑप्शन नंबर डी। अब कितने आसान सवाल है, आप देख पा रहे हो खुद ही, मुझे कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भाई आपका आंसर हो जाएगा। फटाफट से बस आगे बढ़ते चलो, रिवीजन भाई आपकी बहुत शानदार होने वाली है। तो भाई देखते जाना। क्या कहा गया, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त है, उनके महत्तम समापवर्त का 15 गुना है। ओके, क्या कहा गया, एलसीएम जो है वो किसके बराबर है, 15 गुना है किसके, एचसीएफ के। ये कहा गया। ठीक है, एलसीएम इतने के बराबर है। और क्या कहा गया, फिर ये कह रहा है कि एलसीएम प्लस एचसीएफ को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 112। ठीक है, एक संख्या 49 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, बस देखते हैं, देखते जाना, बड़ा आसान सा है। इसकी जगह पे आप लिख सकते हो 15 एचसीएफ प्लस ये भी एचसीएफ में भाई प्यार से एच का नाम दे रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा, 16 एच बराबर 112। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। एच यहाँ पे आपका हो जाएगा 7। एच 7 है तो यहाँ से आप एलसीएम की वैल्यू निकाल सकते हो, 15 गुणा 7। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक रूल आता है, क्या है, एक फॉर्मूला कि N1 N2 बराबर होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के। अब मुझे एक नंबर तो इसने बता दिया, कितना बता दिया, 49। बस खत्म ही है दोस्तों, इसकी आखिरी सांसें हैं और उसके बाद ये सवाल ढेर हो जाएगा। 15 गुणा 7 और एचसीएफ हमारा है 7। तो भाई 7 7 से कट किया तो ये गया। N2 की वैल्यू आ गई यहाँ पे 15, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। बताओ प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है बातें? पक्का, कोई डाउट नहीं? हाँ, बस रिवीजन तो भाई आपकी अच्छी होनी है। और भाई अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो भाई लाइक भी करो और शेयर भी करो अच्छे से। अब क्या कहा गया, एक स्टेशन बस है जो भाई
पी स्टेशन से क्यू स्टेशन तक इस स्पीड से जा रही है, ओके। और वापस जो है वो 90 की स्पीड से वापस। तो बताना पूरी यात्रा भाई कितनी स्पीड से हुई है एवरेजली। अब एवरेज स्पीड अगर आप कहीं जा रहे हैं और आ रहे हैं तो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है जी, ये फॉर्मूला होता है आपका। ओके, अब क्या करेंगे इसमें समझना। भाई इसने कहा कि आप 70 की स्पीड से गए, 70, आपकी आने की स्पीड क्या थी 90, मल्टीप्लाई 70 प्लस 90, ठीक है। यानी कि कुल मिला के आप ये लो, वैसे मैंने एक स्टेप बेवजह इसमें इंक्रीज कर दिया, बट आप ये देखो मैंने प्रॉपरली पुट करके आपको बता दिया। सॉल्व करते, इससे ये गया 2 से कट किया, ये 8 पे गया। ऊपर बात करें तो 630 बटे में 8, 8 के पहाड़े से कट करो तो 8 सत्ते 56, फिर क्या बच जाएगा 8 सत्ते 56, यानी कि 7 रह गया, 8 अट्ठे 64, बस खत्म भाई। 78 पे जा रहा है, इतना बहुत है। 78 पे जा रहा है, 78, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। आपने हमेशा भाई अपनी एक नज़र ऑप्शन पे भी रखनी है कि बाई चांस हर चीज़ को हम प्रॉपरली तमीज़ से सॉल्व क्यों करेंगे। अगर आपको लगता है कि भाई इतने से मेरा आंसर आ रहा है, बस आप रुक जाओगे। डेसिमल के बाद भाई टाइम आपने नहीं ख़राब करना। हाँ जी, समझ पा रहे हो? ओके जी। क्या कहा गया, 7, 5, 3 का चौथा समानुपात 7 और 13 के तीसरे समानुपात के बीच का अनुपात क्या होगा, डैश है, ढूंढ के लाओ। जब भी आपको 3 नंबर दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल चौथा अनुपात क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि 5 × 15/7, ये है फोर्थ प्रोपोर्शनल, चौथा अनुपात। अच्छा जी, इन दोनों की हेल्प से मुझे निकालना है तीसरा अनुपात, यानी कि इसको कैसे निकालते हैं, 13 का स्क्वायर डिवाइड बाई 7, ये डिवाइड में ऐसा देगा, बस इसको कैंसिल कर दो, आपका आंसर आ गया। ये इससे कैंसिल, 15/169, ऑप्शन नंबर सी। इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको चीज़ें समझना जरा। अगर आपको मैं कह दूँ कि भाई यहाँ पे 2 नंबर हैं, 3 नंबर है, चौथा हमारे पास मिसिंग है, तो ये चौथा प्रोपोर्शनल निकालते कैसे हैं, तो a/b बराबर है c/x। अब x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ से x की वैल्यू आती है। अब इतना कुछ ना करके हम इन शॉर्ट क्या याद रखते हैं, बाद वाले दोनों नंबर की मल्टीप्लाई डिवाइड बाई पहले वाला नंबर, ठीक है जी। ओके, बात समझ में आ गई। अच्छा, 7 और 13 की बात करें, अगर आपको 2 नंबर दे दिए जाते हैं a और b और आपसे कहा जाए फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल, तो इसका फॉर्मूला होता है b² a, ये इसका भाई थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है। तो मैंने ये दोनों फॉर्मूले इसमें अप्लाई कर दिए और ये भाई मैंने आपको आंसर दे दिया। इतनी बात समझ में आती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है? नहीं सर, आगे बढ़ो। ओके, AB 5, 6 है, BC आपका है यहाँ पे 6, 7। पहले मैं यहाँ से पता लगाऊंगा कि ABC की रेशो क्या होगी। अब मैंने रेशो निकालना भाई आपको बता रखा है, समझना जरा कैसे निकालते हैं। B और C की बात करें तो यहाँ पे A 5 है, B 6 है, यहाँ पे ये 6, ये 7 है। आपकी मौज हो गई। अगर कॉमन वाली वैल्यू जैसे कि B और B दोनों जगह 6 और 6 है, तो आप इसे भाई कंबाइन करके लिख सकते हैं 5, 6, 7, ठीक है। B दोनों जगह कॉमन है, जो दोनों में कॉमन फ्रेंड है वो बराबर है, तो सबकी वैल्यू आप एज इट इज लिख सकते हो। अब क्या पूछ रहा है आपसे, ये A+B मतलब 11, फिर पूछ रहा है B+C यानी कि ये 13, फिर पूछ रहा है C+A यानी कि 7 और 5 12, 11, 13, 12। कहाँ दिख रहा है आपको 11, 13, 12? ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है। बस क्या ही बताऊं, कितने आसान सवाल हैं भाई, आप देखते जाओ और बस करते जाओ, और बस जीवन में भाई सफलता ही सफलता है। ठीक है, इसमें भाई थोड़ा सा एरर लग रहा है। क्या एरर दिख रहा है मुझे यहाँ पे, डिस्टेंस नहीं लिखा हुआ। 400 मीटर, 400 मीटर की एक दौड़ है, ठीक है। ए और बी ने दौड़ना शुरू किया, इसकी स्पीड भाई ये है, दूसरे वाले की ये है, तो आपने पता लगाना है कि कितनी देर बाद ये फिर से मिलेंगे। ओके, मैं बस ये देख लूं कि इनके एक राउंड की टाइमिंग क्या है। 400 मीटर का ट्रैक है, अगर मैं कहूँ भाई ए भागो, ए ने भागना शुरू किया। 400 मीटर का डिस्टेंस, ए ने दौड़ना शुरू किया कितने की स्पीड से, 10 की स्पीड से, 40 सेकंड में वो ट्रेवल कर सकते हैं। बी की बात करूं तो 400 मीटर का डिस्टेंस कितनी देर में, 16 में,
भाग कर दूं तो 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। बी जो है वो 25 सेकंड में, यानी कि ये एक राउंड लगा सकता है 40 में, ये एक राउंड लगा सकता है 25 में। दोनों जब कहाँ मिलेंगे, वापस कितनी देर में मिलेंगे, तो उसी को हम प्यार से बुलाते हैं एलसीएम। 40 और 25 का एलसीएम की बात करूं तो 200। एक ऐसा नंबर जो इन दोनों के पहाड़े में आता हो, तो वो नंबर है 200, उसी को हम प्यार से एलसीएम बुलाते हैं। ठीक है जी। हाँ जी सर। क्या कहा गया अगले सवाल में? तो भाई ये आपके सामने है 3 नंबर एल बी एच। एक कमरा है, कमरे में भाई 3 डायमेंशंस होती हैं एल बी एच। ठीक है, आपने ये पता लगाना है कि अगर उस कमरे में मैं एक सबसे लंबे खंबे को रखता हूं तो उसकी लंबाई क्या होगी। कभी भी किसी कमरे में अगर आप सपोज कोई चीज़ रखना चाहते हैं और उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा हो, तो आप उसे डायगनली रखोगे। डायगनली का मतलब उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक कोई चीज़ ऐसे लेंथ की फॉर्म में रखोगे, तो उसे हम डायगोनल बोलते हैं। और किसी भी कमरे का डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है ये एल स्क्वेयर बी स्क्वेयर और एच स्क्वेयर। बस इसमें पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, देखना क्या है। पहला 10 का स्क्वेयर 100, दूसरा भी है 10 उसका स्क्वेयर 100, तीसरा है 5 यानी कि 25, ये हो जाएगा 225। इनको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो 15, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान है। बस आपने भाई छोटे मोटे जो रूल हैं वो आपने याद रखने, ध्यान रखना। ठीक है, मैथ्स में भाई हर चैप्टर में कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ फॉर्मूले, वो सब आपने याद रखने हैं, बस उनको आपने यूज़ करना है। बन गया क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी, आफत की बात थोड़ी है। एक कपड़े की दुकान पर 30% की छूट मिलती है। ठीक है, आप सामान लेने जाओ 30% की छूट आपको मिल जाएगी। रिवान जो है वो 810 रुपये चाहता है कि भाई मैं 810 रुपये डिस्काउंट के तौर पे बचा के अपने घर पे लेके जाना चाहता हूँ। एमआरपी जो है वो भाई हर शर्ट का एमआरपी 540 रुपये है। मैंने देखा कि भाई 540 रुपये की शर्ट है, एक शर्ट पे कितना डिस्काउंट होगा, तो मैंने देखा कि भाई 30% का डिस्काउंट है। ये जीरो से जीरो, इससे ये मैं सोल मल्टीप्लाई नहीं करूँगा इसको, बस इतना ही छोड़ रहा हूँ। यानी कि एक शर्ट पे मुझे इतना डिस्काउंट मिल सकता है और मुझे चाहिए 810 रुपये का डिस्काउंट। तो भाई मैं कितनी शर्ट यहाँ पे खरीदना चाहूँगा, नंबर ऑफ शर्ट्स, ये मुझे टोटल बचाने हैं। ये एक शर्ट पे बचने वाला पैसा है। 3 से हमने कट करा तो ये 270 पे गया। इससे अगर मैं कट करूं तो भाई ये 10 पे, 27 के पहाड़े से ये 2 पे, और इससे कट किया तो मैंने 5 पे। 5 शर्ट खरीद लो, आपको भाई इतने रुपए की बचत हो जाएगी। ठीक है, 810 रुपये आप बचा पाओगे। क्या इतनी बात समझ में आती है? बोलो बोलो। ठीक है, चलो फिर आगे। ए और बी एक काम को अलग अलग दिनों में, ए करता है 10 दिन में, ए करता है 10 दिनों में, बी उसी काम को करता है 15 दिनों में। ठीक है, पहले तो मैं इनसे एलसीएम ले लूँ। 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 23। भाग करूँगा तो ये 3 पे जाएगा और ये 2 पे। इसी को हम प्यार से क्या नाम देते हैं, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कि जब ये आएंगे तो डेली कितना काम करेंगे। ठीक है जी। बी ने अकेले 3 दिन कार्य कर किया, फिर वो काम को त्याग देता है। ठीक है, जाओ। ए बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा? भाई बी ने 3 दिन काम किया, वो भी अकेले। बताओ जरा, 3 दिन में बी ने कितना काम किया होगा, तो 6 काम। बाकी कितना काम बच गया, 24। इस काम को करने के लिए हमने बुलवाया ए को। तो भाई ए आता है और कहता है ओके मैं करूँगा, मैं करूँगा। तो हमने कहा ओके कर दो। तो उसने 8 दिन में बचा हुआ काम पूरा कर दिया। अगर मैं पूछ लूँ कि पूरा काम कितने दिन में हुआ है, तो आप कह सकते हो भाई 8 दिन ये, और उसने कितने दिन काम किए थे, 3 दिन, 11 दिन में ये काम पूरा हो चुका है। ओके जी, अगला सवाल काफी प्यारा खूबसूरत सा लग रहा है। सोनल और अर्जुन, इन्होंने कोई काम किया, कर सकते हैं मतलब कि 57 दिनों में इन्होंने काम को कर देंगे। अर्जुन और रोहन 38 दिनों में, और उसके बाद रोहन और सोनल,
ये भी किसी काम को 38 दिनों में। एलसीएम, तो भाई इनका एलसीएम आ गया 114, ये 2, ये 3 और ये 3, ये इनकी एफिशिएंसी। लेकिन ध्यान रखना है किसकी एफिशिएंसी है, इन दोनों की। दूसरा पेन ले लेता हूँ। तो ये भाई इन दोनों की एफिशिएंसी है, मुझे तो इन तीनों से काम करवाना है, तो मुझे इन तीनों की एफिशिएंसी ढूंढनी होगी। मैंने काम किया, इनको जोड़ दिया। जब मैं इनको जोड़ रहा था तो मैंने देखा कि सारे के सारे तो डबल टाइम्स हैं, और इधर क्या आ गया, 3 3 6 2 8, 2 से मैंने कट किया। तो ये भाई मुझे पता लगा कि इनकी एफिशिएंसी तो 4 के बराबर है। अगर ये सारा काम मैं इन तीनों से करवाऊंगा तो ये काम को कितनी देर में पूरा करेंगे। तो मैंने कट करना शुरू किया, तो 4 दूनी 8, 3 बच गया, 4 अठे 32, फिर ये 5 पे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या भाई प्यारे बच्चों क्लियर है सारे सवाल? अच्छा लग रहा है तुम्हें करते हुए? हाँ जी सर, बिल्कुल। चलो फिर आगे। इसने क्या कहा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर हुज एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ दे रखा है इन्होंने क्या, 8, एलसीएम क्या दे रखा है 40। कह रहा है कि बताओ दोनों नंबर की मल्टीप्लाई क्या होगी। मैं तो तुम्हें हमेशा एक ही बात समझा रहा हूँ कि भाई ये फॉर्मूला होता है जो आपने अपने इस चैप्टर में याद रखना है। इसने कहा कि मल्टीप्लाई बताओ, मैंने कहा कि मल्टीप्लाई करो, चाहे एच और एल की मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। तो ये भाई आपका आंसर 320। ये अगला क्वेश्चन रेशो का, ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन कह सकते हैं, रेशो कह सकते हैं। हाँ जी, क्या कहा गया, 20 लीटर का एक कंटेनर था, इसके अंदर दूध और पानी था। एक दूसरा कंटेनर भी था 36 का, इसके अंदर रेशो है 7:5 की। अब इसने कहा कि मिल्क और वाटर, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ मिल्क वाटर था। रेशो पहले वाले की है 3:7, दूसरे वाले की है 7:5। ठीक है जी, अब सोल्व करते हैं। आपने इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। अब बताओ मिक्स करने के बाद दूध पानी की नई रेशो क्या होगी। अब मैंने क्या किया, 20 को 3:7 में बांटना शुरू किया। कैसे बांटते हैं, इसका टोटल है 10, 10 से भाग करा कितने पे जाएगा, 2 पे। 2 से इस 3 की गुणा करेंगे तो 6, और 2 से इसकी गुणा करेंगे तो 14। वैसे ही इसको बांटो, 36 को हमें 7:5 में बांटना है, तो इसका टोटल है 12, 12 से इसको हम भाग करेंगे 3 पे जाएगा, 3 से इसकी गुणा 7 21, 3 से इसकी गुणा 15। ये भाई हमने वैल्यू निकाली। पहले वाले को इसमें जोड़ दो, 21 और 6 27, और इसको इसमें जोड़ दो, 14 और 15 यानी कि 29, 27:29। कितना आसान है। अब मैं क्या ही बताऊं तुम्हें, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि कितना आसान है। राम और मोहन किसी काम को 10 घंटे, और राम और मोहन किसी काम को 10 घंटे में और ये 16 घंटे में कर सकता है। ठीक है जी, 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद मोहन ने कहा ओके टाटा बाय बाय। इन्होंने काम किया, 10 और 16 का एलसीएम हुआ 80। ये 8 पे गया, ये 5 पे गया। दोनों ने मिलके काम करना शुरू किया था। ठीक है जी, दोनों ने काम करना शुरू किया। ठीक, कितना हुआ, 8 5 13 इनकी स्पीड बनेगी काम करने की। इन्होंने सॉरी, तो भाई 13 की स्पीड से काम करेंगे, 2 घंटे में कितना काम होगा, 26। 80 में से अगर इन्होंने 26 कर दिया तो कितना काम बच गया भाई, आप कहोगे, यानी कि 54, 54 काम रहेगा। अब 54 काम मुझे करवाना है। पता आपको कौन काम छोड़ के भाग गया, मोहन ने कहा टाटा बाय बाय। तो अब मैं सारा काम करवाऊंगा रामू से। 54/8 कितने पे जाएगा, 2 के पहाड़े से कट के हमने, तो 4 6 24, 3 बचा, और ये 6 सही 3/4, इतने आवर का टाइम लग जाएगा। पर ये शायद ऑप्शन में गड़बड़ है थोड़ी, मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ। 6 सही 3/4, ये भाई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके जी।
चलो आ जाओ अगले सवाल पे, क्या कहा गया समझते हैं। राहुल ने एक निश्चित दूरी 4 किलोमीटर की स्पीड से तय करी और उसी मार्ग से 3 किलोमीटर की चाल से वापस आ जाते हैं। बताओ भाई उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। आपको लगता है भाई कि इससे आसान सवाल धरती पे होगा? मुझे तो नहीं लगता, ये आखिरी सवाल ही रहा होगा इस धरती का। तो भाई क्या फॉर्मूला था? ये वाला 2xy यानी कि मल्टीप्लाई, नीचे इन दोनों का सम। 4 दूनी 8 या 24/7 भाग किया मैंने, तो 7 या 21। आपको लगता है इसके बाद आपने भाग करने की कोई आवश्यकता है? भाई जब मुझे ये दिख रहा है कि भाई ये 3 से ही कट हो रहा है, ऑप्शन में 3 से शुरुआत इसी की हो रही है, तो क्यों ना मैं इसे ही आंसर कह दूं ना। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो फिर आगे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी थे। कुल संख्या थी 90,000। टोटल सॉरी जो वोटर्स थे वो थे 90,000। कुल मतों का 70% मतदान हुआ था। कुल मत भाई यानी कि जितने भी ये टोटल वोटर्स थे 70% बंदे ही वोट देने आए थे। क्या मैं आपसे कहूं कि भाई सिर्फ इतने ही बंदे वोट देने आए थे, यानी कि 63,000 इतने की वोटिंग हुई थी। ठीक है, इसने कहा कि मतदान में 60% ए को मिले हैं। ए को अगर 60% मिले हैं तो बी को कितने मिले होंगे? बी को मिले होंगे 40%। तो बताओ बी के हिस्से में कितनी वैल्यू जाएगी? तो 63,000 का आपने निकालना है 40%। ये कैंसिल। ठीक है, तो 4 × 12, लास्ट में 2 आ रहा है किसी के। डबल जीरो तो आनी ही आनी है, एक जीरो ये एक जीरो ये, और लेकिन जब 4 की 3 से गुणा करेंगे तो यही तो आंसर आएगा, बस खत्म हो गया। वैसे कोई बड़ी गुणा नहीं आप कर सकते हो। 4 × 12, 4 × 6 = 24 और 1 × 25, 25,200। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो जी, क्या हुआ? हर्षी ने स्टोर से एक नई स्वेट शर्ट खरीदी जब वो 40% की छूट दे रहे थे। यदि स्वेट शर्ट का अंकित मूल्य 2,999 है तो बताओ कि भाई उसने कितनी छूट दी होगी। ये आपको पता लगाना है। ठीक है, MRP है 2,999, 40% की छूट दे रही है, मिल रही है। अब बताओ हर्षी ने वो चीज़ कितने की खरीदी होगी। ये तो भाई इन्होंने धर्म संकट में डाल दिया। आप जानते हो 2,999 का 40% निकालूंगा तो इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा, मैं तो 3,000 का ही परसेंटेज निकालूंगा, क्योंकि 1 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा के मान ले रहा हूँ कि इसने 3,000 का टैग लगा रखा होगा। ठीक है, मैंने इसको 3,000 के बराबर मान लिया। अब भाई 3,000 की चीज़ थी, 40 का अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो कितने की वो शर्ट खरीद रहा होगा? तो आप कहोगे सर 60% में, यानी कि ये समझ में आ गया कि जो शर्ट है वो लगभग 1,800 के अराउंड उसने खरीदी होगी। ऐसे ही करोगे ना कहीं वहाँ पे, बेवजह इसका 40% मत निकालने लग जाना, ये तो आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे। मैंने सिर्फ 1 रुपये बढ़ा के ये मान लिया, इसको मैंने देखा 60% पे खरीद रहा है 1,800, यानी कि 1,800 के अराउंड कोई वैल्यू होगी। अब 1,800 के अराउंड बिल्कुल अगर आप देखोगे तो मुझे तो सी पे नज़र जा रही है, मैं तो सी मार्क करूँगा और आपने भी सी मार्क करना है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। दो शंकु का आयतन है 3:2 के अनुपात में, उनकी त्रिज्याएं इस अनुपात में है, उनकी ऊंचाई का अनुपात पता लगाओ। ठीक है जी, आपको पता है 1/3 πr²h। ये भाई इसका आयतन हो गया और ये इसका आयतन हो गया, इस अनुपात में 3:2। मुझे तो ये पता है जो कांस्टेंट हिस्सा है वो तो भाई वैसे ही कैंसिल कर दो आप। फिर बारी आती है रेडियस की, इसका रेडियस 3 है तो ये हो जाएगा 9, दूसरे वाले का 4 है तो ये हो जाएगा 16। फिर ये आपने निकालना है। H/H बराबर है, ऊपर ले जाओ इसको, या फिर आपका मन कर रहा है तो आप इसे कट भी कर सकते हो इधर। अब मैं करूँगा क्रॉस तो ये हो जाएगा 8/3। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस चलते जाओ। क्या कहा गया? एक मेज है जिसका अंकित मूल्य 300 रुपये है। MRP हमने टैग लगा रखा है 300 रुपये का।
ठीक है। 10% की भाई दो क्रमिक छूट, सॉरी एक 20% और एक 10% की दो आपने छूट दे दी। और किसने कहा कि अगर 5% अगर आप कैश दे रहे हो तो 5% की और भी छूट मिलेगी। तो बताओ कैश अगर मैं दूं तो कितने रुपए मुझे पे करने होंगे। पहले तो मैं दो डिस्काउंट तो मुझे मिलने ही मिलने हैं, 20% और 10%। तो अगर मैं देखूँ इसका 20% क्या होगा, 60 रुपये, 340 की चीज़ रह गई। मैंने कहा ठीक है 10% और भी दो छूट, उन्होंने कहा ठीक है ले लो, तो ये वैल्यू रह गई 306। उन्होंने कहा कि अब आपको 5% की छूट भी मिलेगी। मैंने कहा दो फिर, क्योंकि हम कैश दे रहे थे। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट आपको पता है इसका 5% क्या होगा। मैं तो कह रहा हूँ कि छोड़ो 5%, आप इसका 10% बताओ। तो आप कह सकते हो बस एक डेसिमल लगा दो, हो गया 10%। अब इसका हाफ कर दूं तो 5 ही तो कहलाएगा ना, तो इसका हाफ कितना बनेगा, 15.3। ठीक है जी, तो इसका 5% जो होगा वो 15.3 बन जाएगा। ओके, अगर हम माइनस करते हैं तो भाई क्या आ जाएगा, ओहो कट मारना पड़ेगा। घटा गलत दिया यार। तो चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्या कहा गया इस सवाल में, 300 रुपए की एक चीज़ है, उस पर आपको दो डिस्काउंट मिल रहे हैं। ठीक है जी, पहला डिस्काउंट है 20%। अब इसमें से 20% माइनस करूंगा तो कितने के बराबर होगा, 60 रुपए के, यानी कि वो चीज़ कितने की रह गई, 240। अगला डिस्काउंट उन्होंने कहा 10% भी ले लो। मैंने कहा ओके, तो 24 रुपये भाई ये भी माइनस हो गए, कितने रह गए, 216। अब उन्होंने कहा कि कैश डिस्काउंट भी देंगे 5%, तो 5%। इसका भाई पहले तो बताओ मुझे 10% क्या होगा। तो कहोगे कि डेसिमल लगा दो, किसी भी वैल्यू का 10% बन जाता है। अब लेकिन मैं इसका हाफ करूंगा ताकि 5% बन जाए। अब इसका जब मैंने 5% निकालने की कोशिश करी तो 10.8 आया। माइनस करते हैं, मुझे तो बस इतना दिख रहा है कि अगर मान लीजिए माइनस करता हूं तो एट द एंड 2 आ रहा है, 2.0। 2.0 तो मैं बस इसी में देख पा रहा हूँ, और इतने से ही मेरा आंसर आ जाएगा। मुझे ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो भाई ये आपका आंसर। अगले सवाल पे आ जाओ। क्या कहा गया, डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। बताएं कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक आपने मार्क किया होगा। यानी कि आपने क्या करा, डिस्काउंट दिया, स्टिल आपको प्रॉफिट हुआ, तो आपने कितना टैग लगा रखा था। ठीक है जी, बात करते हैं। आपको पता है एक फॉर्मूला होता है एमपी और सीपी के बीच में, 100 प्लस प्रॉफिट, और ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट। एमपी तो हमें पता नहीं ना सीपी पता, हमें वही देखना कितना होता है। प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है भाई, 10%, तो हमने लिखा तो 110। डिस्काउंट कितना दिया आपने, 20, तो ये हो गया 80। एमपी आपका 110 है, सीपी आपका 80 है। 80 की चीज़ आपने टैग लगा रखी है 110, 30 रुपये मैंने बढ़ा रखा है, कितने पे, 80 पे, मल्टीप्लाई 100। सोल्व करूंगा तो आप जानते हो इससे कट हो गया। 3/8 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, तो आप कह सकते हैं 37.5। ये भाई आपका उचित आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस बड़े ही आसान आसान से सवाल हैं। बस दोस्तों ये आपकी आज प्रैक्टिस की सीरीज़ थी, तो हमने 20 सवालों की चर्चा की। ये 20 सवालों के लिए इसलिए सीरीज़ बनाई गई है क्योंकि आपका जो पेपर आएगा वो 20 क्वेश्चन के सेट का ही आएगा, और मैं पूरी गारंटी देता हूँ भाई आपके 20 में से 20 क्वेश्चन ठीक होंगे। आप बस फॉलो करते जाएं, जो आपको बताया जा रहा है आप वो पढ़ते जाएं और अपनी प्रैक्टिस यहाँ से करते जाएं। अपनी क्लास लें, जिन बच्चों की क्लास रहती है वो भी हमारे चैनल पे चल रही है। जिन बच्चों को प्रैक्टिस सेट में प्रॉब्लम है वो भी देखें, सबके PYQ भी चल रहे हैं। यानी कि तैयारी के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, इसी चैनल पे आपकी पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। एक तो बस अपनी तैयारी, अपने लिए अपने आप को फोकस रखें, बाकी हमारी तरफ से जो सपोर्ट बनता है हम डेफिनेटली करते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।